गांव कांतापुर से दूर एक घना जंगल था, जहां सैकड़ों साल पुराना एक शापित मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहां एक खूबसूरत यक्षिणी कैद है, जो रात के अंधेरे में अपनी भयानक शक्तियों से शिकार ढूंढती है। मंदिर के आसपास कभी किसी ने इंसान की हड्डियों के ढांचे भी देखे हैं। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इस यक्षिणी ने कई साल पहले अपने प्रेमी के साथ छल किया था, जिसके कारण उसे शापित कर दिया गया। अर्जुन और उसके दो दोस्त रोहित और दीपक तीनों एक शहर के लड़के थे। वे तीनों एक रात पार्टी करने के लिए शहर से दूर कांतापुर गए। उस अंधेरी रात में वे तीनों गांव के पास वाले घने जंगल में पार्टी करने के लिए पहुंचे। वहां पार्टी करने के बाद नशे में धुत होकर एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। तभी अर्जुन को कहीं दूर से डमरू बजने की आवाज आती है। अर्जुन अपने दोस्तों को वहां चलने के लिए कहता है। तीनों जाने के लिए निकले ही थे कि दो गांव वाले आकर उन्हें जंगल के और अंदर जाने से रोकते हैं। वे कहते हैं कि यहां जो भी जाता है उसका कोई पता नहीं चल पाता है। तुम लोग यहां पर नए जान पड़ते हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है, मत जाओ अंदर। इतना कहकर वे लोग चले जाते हैं, लेकिन नशे में धुत तीनों दोस्त किसी की नहीं सुनते हैं। तभी अर्जुन जोश में आकर कहता है कि इस गांव के लोग बेवकूफ हैं, उस मंदिर में कोई यक्षिणी नहीं है। चलो आज रात हम उस मंदिर में रात बिताते हैं और सबको साबित करते हैं कि ये सब बकवास है। तीनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठे और रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे गए, उन्हें कहीं दूर से मंदिर की छोटी दिखाई पड़ी, जहां से डमरू बजने की आवाज आ रही थी। वे लोग मंदिर के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं और घने कोहरे ने उन्हें घेर लिया था। तीनों को हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वे खुद को बहादुर साबित करने के लिए मंदिर में घुस गए। मंदिर अंदर से खंडहर हो चुका था। चारों ओर मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक बड़ी मूर्ति थी, जो एक सुंदर स्त्री की थी, यक्षिणी की। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जैसे वह जीवन से भरी हों। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये है वो यक्षिणी जिसे सब इतना डरते हैं। इसे तो पत्थर की मूर्ति बना रखा है। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। तीनों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे गूंज में बदल गई। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। अर्जुन ने कहा, यह हवा की आवाज होगी, लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। तभी मंदिर के कोनों से एक धुंधली छाया निकलने लगी। रोहित ने जैसे ही उसे देखा, उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमकने लगीं। यक्षिणी अब पूरी तरह से उनके सामने खड़ी थी। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी किसी को भी पागल कर देने वाली थी। अर्जुन, रोहित और दीपक डर के मारे खड़े रह गए। यक्षिणी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से दीपक की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारा अंत यहां लिखा जा चुका है। दीपक की सांसें घुटने लगीं और उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में वह जमीन पर ढेर हो गया। अर्जुन और रोहित चीख पड़े, लेकिन मंदिर के अंदर उनकी चीखें कहीं भी नहीं गूंज रही थीं। यक्षिणी अब अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी हंसी और भी तेज हो गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसके सिर के अंदर घुस रहा है। उसकी हड्डियां जैसे टूटने लगीं और उसकी चीखें हवा में खो गईं। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को खोला, वह बाहर की बजाय एक अंधेरे खाई में जा गिरा। वहां हजारों आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं और वह उनकी चीखों में समा गया। उसकी अंतिम चीख ने पूरी गांव की नींदों को उजाड़ दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उन लड़कों की गाड़ी मंदिर के बाहर खड़ी है, लेकिन तीनों का कोई अता पता नहीं था। मंदिर के अंदर सिर्फ एक बात साफ दिखाई दे रही थी। मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और हवा में अब भी एक भयानक हंसी गूंज रही थी। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी व्यक्ति उस मंदिर के करीब नहीं गया। जो भी वहां जाने की कोशिश करता, उसकी आंखों में वही जलती हुई यक्षिणी की छवि दिखाई देती और उसकी आत्मा हमेशा के लिए शापित हो जाती। ये कहानी काल्पनिक है तथा इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और नाम सभी काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। यहाँ दिखाए गए सभी पात्र, स्थान एआई द्वारा बनाए गए हैं। ये वास्तविकता से परे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, जिस भी तरह की कहानी सुनना पसंद करे उसे कमेंट में बताए, दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।